श्री राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनेंगे शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक नगर में एक साहूकार अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। साहूकार की बड़ी बेटी धार्मिक स्वभाव की थी। वो अपने व्रत को पूरा विधि विधान से किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी अपना व्रत को कभी भी पूरा नहीं किया करती थी। समय के साथ साथ साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और साहूकार ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय बीतने के बाद साहूकार की बड़ी बेटी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, किंतु छोटी बेटी की कोई भी संतान नहीं हुई थी। पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ने के कारण उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उसकी जो भी संतान होती थी जन्म लेते ही मर जाती थी। एक दिन साहूकार अपनी छोटी बेटी को एक संत गुरु के पास ले गया और उनसे पुत्र प्राप्ति का कारण पूछने लगा। संत ने बताया, ऐसा तुम्हारे साथ इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारी पुत्री ने पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। तब इसका उपाय पूछने पर संत कहने लगे। तब संत बोले, तुम्हें पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करना होगा, इससे तुम्हें जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। संत की राय जानने के बाद साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से किया। इसके कारण उसके यहाँ एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उसका पुत्र मर गया। फिर उस मरे हुए बच्चे को एक लकड़ी की चौकी पर लिटाकर और उसने कपड़े से ढक दिया और विलाप करके रोने लगी। इतने में उसकी बड़ी बहन उसके घर मिलने आई। बड़ी बहन उसी चौकी पर बैठने लगी, तब उसका पल्ला उस बच्चे को छू गया। फिर वो बच्चा जीवित होकर रोने लगा। ये सब देखकर बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आया और बड़ी बहन कहने लगी, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। अभी मैं इस पटली पर बैठ जाती तब तेरा बच्चा मर जाता। ये बात सुनकर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, बल्कि ये तुम्हारे भाग्य से ही जीवित हुआ है। इसके बाद वो दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और इसकी विधि बताई। फिर पूरे नगरवासी दोनों बहनों के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत किया करने लगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत भी किया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुजारडी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माताएं संतान की खुशहाली और संतान की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और अगले दिन सुबह को इस खीर को प्रसाद तौर पे खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इस खीर को भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद माना जाता है। सभी परिवार वालों को इस प्रसाद को मिलकर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रसाद को ग्रहण करने से कई प्रकार की बीमारियां भी खत्म होती हैं। और घर में कोई ऐसा शख्स है जो बहुत दिनों से बीमार है तो शरद पूर्णिमा के दिन उसको खुली आंखों से चांद को देखना चाहिए। खुली आंखों से चांद को देखने से हमारे अंदर की कई प्रकार की बीमारियां भी खत्म होती हैं और हमारी आंखों की भी रोशनी बरकरार रहती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई हुई। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा।